Good morning, student. Today I will discuss our next topic that is investment multiplier. Actually, the concept of investment multiplier was given by Keynes. Investment multiplier is that process in which when investment increases in a country, then income will also increase. But increase in income is more than increase in investment. Okay. For example, if our investment is 20 crore rupees and our income is 5 crore rupees. Okay. And investment increase in a country from 20 crore to 25 crore rupees. As a result of this, income will also increase from 5 crore to 15 crore. In this way, investment increase from 20 to 25. Investment increase by 5 crore. Okay, and your income also increase from 5 crore to 15 crore. It means income increase by 10 crore. Okay, in this way, increase in income is more than increase in investment. In this example, the increase in income is 2 times of increase in investment. So, investment multiplier is 2. Okay. Actually, investment multiplier is denoted by capital K. We can calculate investment as K is equal to change in income upon change in investment. In this example, our income increased from 5 crore to 15 crore. It means our income increased by 10 crore. And our investment increased from 20 to 25 crore. It means investment increased by 5 crore. Okay. Change in income is 10 crore and change in investment is 5 crore. When we divide the change in income upon change in investment, 10 divided by 5 is equal to 2. It means investment multiplier is 2. Okay. तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का जो कंसेप्ट है वो एक इकोनॉमिस्ट है कीन्स, उन्होंने दिया है. और कीन्स का ये कहना है कि अगर एक कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से उस कंट्री की इनकम भी इंक्रीज होगी, लेकिन इनकम इन्वेस्टमेंट से ज्यादा इंक्रीज होगी. अगर इनकम इन्वेस्टमेंट से डबल इंक्रीज हुई है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 2 है, और अगर इनकम इन्वेस्टमेंट से 3 टाइम्स इंक्रीज हुई है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 3 है. ओके. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को शो करते हैं कैपिटल के से. एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसकी मीनिंग को जस्टिफाई करते हैं कि सपोज एक कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट दे रखा है आपको 20 करोड़ और इनकम दे रखी है 5 करोड़. अगर उस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ 20 करोड़ से 25 करोड़, यानी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ 5 करोड़, और इनकम 5 करोड़ से 15 करोड़ इंक्रीज हुई है, यानी इनकम जो इंक्रीज हुई है वो 10 करोड़ इंक्रीज हुई है. ओके. इस तरह से इनकम ज्यादा इंक्रीज हुई 10 करोड़ और इनकम ज्यादा इंक्रीज हुई 10 करोड़, और इन्वेस्टमेंट कम इंक्रीज हुआ, वो कितना है इसमें 5 करोड़. यानी इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. अब यहां पर जो इनकम इंक्रीज हुई है वो 10 करोड़ से इंक्रीज हुई है और इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से इंक्रीज हुआ है. इसका मतलब इनकम जो है वो इन्वेस्टमेंट से डबल इंक्रीज हुई है, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना हुआ 2. तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फार्मूला ये भी है कि K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई.
डेल्टा वाई मीन्स चेंज इन इनकम और डेल्टा आई मीन्स चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो इस एग्जाम्पल में इनकम इंक्रीज हुई है 10 करोड़ तो डेल्टा वाई 10, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है 5 करोड़ तो डेल्टा आई कितना हो गया 5। 10/5 मीन्स 2, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई कितना हुआ आपका 2। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई की जो यूनिट है वो है टाइम्स। इट मीन्स K इज इक्वल टू 2 टाइम्स। K इज इक्वल टू 2 टाइम्स का मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 2 टाइम्स है, और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 2 टाइम्स है, इसका मतलब ये है कि इनकम जो है वो इन्वेस्टमेंट से डबल इंक्रीज हुई है, इसलिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 2 है। ओके, ये अभी आपको मैंने अपने वर्ड्स में डिफाइन किया इसको कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किसे कहते हैं। तो आप इसमें जो लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाज गिवन बाय कीन्स। व्हेन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैन बी डिफाइंड एज व्हेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस इन अ कंट्री देन इनकम विल आल्सो इंक्रीज, बट इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। If income is increased by 2 times of increase in investment, then investment multiplier is 2. If income is increased by 3 times of increase in investment, then investment multiplier will be 3. Okay, and investment multiplier is denoted by K, capital K. The unit of investment multiplier is times. K is equal to 2 times investment, it means investment multiplier is 2. According to Keynes, investment multiplier can be defined as investment multiplier is the ratio of change in income and change in investment. कीन्स ने इसको अपने वर्ड्स में डिफाइन किया है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किसे कहते हैं। कीन्स ने जो अपने वर्ड्स में डिफाइन किया है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किसे कहते हैं, अब हम आपको वो डिफाइन कर रहे हैं इसी एग्जाम्पल के थ्रू, जो भी आपने आपको एग्जाम्पल दी थी कि इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से 25 करोड़ हो गए, यानी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ आपका 5 करोड़। इनकम 5 करोड़ से 15 करोड़, यानी कि इनकम इंक्रीज हुई 10 करोड़। इनकम इंक्रीज हुई 10 करोड़, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ आपका 5 करोड़। ठीक है, तो 10/5 हो गया। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का जो फॉर्मूला है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो इस एग्जाम्पल में इनकम इंक्रीज हुई है 5 से 15 यानी कि 10 करोड़, और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है 20 से 25 यानी कि 5। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें 10/5, तो 10/5 को अगर हम सॉल्व करें तो ये होगा 2/1 हो जाएगा। 5 5 2 10, 2/1। 2/1 को हम रेशियो में लिख सकते हैं, तो 2/1 को जो रेशियो में लिखेंगे वो क्या होगा 2:1। अब सुनिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को कीन्स ने किस तरह से डिफाइन किया है। अकॉर्डिंग टू कीन्स, investment multiplier is the ratio 2:1. It is the ratio of change in income and change in investment. According to Keynes, investment multiplier is the ratio of change in income and change in investment. Clear? Keynes के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है वो चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट का क्या है, वो रेशियो है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये कीन्स ने डिफाइन किया है। और सिंपल वर्ड में जो अभी हमने डिफाइन किया था वो ये था कि जब एक कंट्री में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो इनकम भी इंक्रीज होती है, लेकिन इनकम इन्वेस्टमेंट से ज्यादा इंक्रीज होती है। अगर इनकम जो है वो इन्वेस्टमेंट से डबल इंक्रीज हुई तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 2 होगा, और इनकम अगर इन्वेस्टमेंट से ट्रिपल इंक्रीज हुई तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 3 होगा। इसको हम शो करते हैं कैपिटल के से। ओके, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करने के 3 फार्मूले हैं जिसके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला फार्मूला इसका ये है कि K इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये इसका फर्स्ट फार्मूला है। अब इसका सेकंड और थर्ड फार्मूला हम देखते हैं।
इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का जो सेकंड फार्मूला है वो ये है, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। MPC क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, और एक और इसका फार्मूला है कैलकुलेट करने का, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई निकालने का, K इज इक्वल टू 1/MPS। MPS क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ओके, तो ये तीन फार्मूला हैं इसको कैलकुलेट करने के, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई के। ठीक है, एक फार्मूला जो है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये फर्स्ट फार्मूला हुआ इसका। सेकंड फार्मूला है K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, और थर्ड फार्मूला है K इज इक्वल टू 1/MPS। ओके, अब हम इन दो फार्मूले से आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। फर्स्ट फार्मूले से ऑलरेडी अभी एग्जाम्पल देकर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब जो सेकंड फार्मूला है उससे हम मल्टीप्लाई अभी कैलकुलेट करेंगे। और क्वेश्चन में गिवन है कि आपकी जो इनकम है सपोज वो है 100 और कंजम्पशन है 25। इनकम 100 से 200 हो गई और कंजम्पशन 25 से 100 हो गया। अब आपको इसमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फाइंड करना है। तो आपको क्वेश्चन में दो चीज गिवन है, इनकम और कंजम्पशन। ओके, इनकम 100 से 200 और कंजम्पशन 25 से 100, ये दो चीजें गिवन है आपको, इनकम और कंजम्पशन। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा MPC, और MPC फाइंड करने के बाद फिर MPC की वैल्यू इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे आप, तब इसको सॉल्व करेंगे। ओके, और MPC का जो फार्मूला है वो ये है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। ये ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि MPC, MPS, APC और APS क्या होता है, ये हम ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अब अगर MPC फाइंड करना है आपको, तो MPC फाइंड करने का फार्मूला है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। अब चेंज इन कंजम्पशन कितना है? कंजम्पशन जो है वो 25 से 100 हो गया, तो कंजम्पशन इंक्रीज हुआ 75। इनकम 100 से 200, यानी इनकम कितनी इंक्रीज हुई आपकी? 100। ओके, अब 75 को डिवाइड करेंगे आप 100 से, तो आपका जो MPC आएगा वो आएगा 0.75। ये आपका MPC आ गया। अब आपको फाइंड करना है इसमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है वो ये है, 1/1 माइनस MPC। MPC कितना है? 0.25, 0.75। MPC है 0.75। अब 1 में से 0.75 माइनस करेंगे तो 0.25 बचेगा। ठीक है, ये 1 आपका ऐसे रहा, जो नॉमिनेटर में 1 ऐसे रहेगा, डिनोमिनेटर में 1 में से 0.75 माइनस किया तो 0.25। ये दो पॉइंट हटेंगे तो ऊपर 2 0 आ जाएंगे। 100 को आप डिवाइड करेंगे 25 से तो आपका 4 आंसर आएगा। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है वो क्या है? 4 टाइम्स आ गया। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 4 टाइम का मतलब ये हुआ कि जो इनकम इंक्रीज होगी वो इन्वेस्टमेंट से 4 गुना ज्यादा इंक्रीज होगी, 4 टाइम ज्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। एक और फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फाइंड करने का, K इज इक्वल टू 1/MPS। अब इससे हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फाइंड करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू।
इस क्वेश्चन में आपको इनकम दे रखी है और सेविंग दे रखी है। सपोज इनकम 100 से 200 इनकम इंक्रीज हुई, 100 से 200, और सेविंग जो है वो 50 से 100 सेविंग भी इंक्रीज हुई। अकॉर्डिंग टू सेविंग फंक्शन, व्हेन इनकम इंक्रीज सेविंग विल आल्सो इंक्रीज, बोथ आर इंक्रीज, बोथ आर डिक्रीज साइमल्टेनियसली। तो in this example our income increased from 100 to 200 rupees. As a result of this, saving will also increase from 50 rupees to 100 rupees. And our question is to calculate investment multiplier. आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फाइंड करना है। अब इसमें सेविंग दे रखी है, तो अब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा आपका क्या, K इज इक्वल टू 1/MP/S। सबसे पहले आपको इसमें MPS फाइंड करना होगा। MPS अगर आपको फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला है चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। सेविंग जो है वो 50 से 100, तो सेविंग कितनी इंक्रीज हुई, 50। इनकम जो है वो 100 से 200, इनकम कितना इंक्रीज हुआ आपका, 100। अब 50 को अगर डिवाइड करें 100 से तो 0.5, तो MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना है, 0.5 आ गया। अब हम MPS की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपका कैलकुलेट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है K इज इक्वल टू 1/MPS, 1/MPS। MPS अभी निकल के आया 0.5, तो अब पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, 10 डिवाइड बाई 5 कितना आ गया, 2। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना है, 2 टाइम्स। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 2 टाइम्स, इट मीन्स आपकी जो इनकम है वो इन्वेस्टमेंट से 2 टाइम्स, 2 गुना इंक्रीज हो। ओके, तो ये 3 फार्मूले हैं जिनके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअली डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसी इंफॉर्मेशन की बेसिस पर आप फार्मूला यूज करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर इनकम और सेविंग दे रखी है तो आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का ये जो थर्ड फार्मूला है 1/MPS ये यूज करेंगे। MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो अगर सेविंग दे रखी है तो 1/MPS वाला फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के अंदर इनकम और कंजम्पशन दे रखा है तो आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फाइंड करने के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, K इज इक्वल टू 1/1 - MPC। ओके, अगर इनकम और कंजम्पशन दे रखा है तो आप 1/1 - MPC वाला फार्मूला यूज करेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के अंदर इनकम और इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो फिर वो जो फर्स्ट फार्मूला था वो यूज करेंगे आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालने के लिए, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ओके, अगर इनकम और इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो आप ये फार्मूला यूज करोगे, K इज इक्वल टू चेंज इन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो ये डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन के अंदर कि क्वेश्चन में आपको क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसी बेसिस पर आप उसका फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम एक्सप्लेन करेंगे एक डायग्राम के थ्रू। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के अंदर जो डायग्राम यूज होगा वो कीन्स थ्योरी का होगा, जो इससे पहले मैंने आपको कीन्स थ्योरी पढ़ाई थी। और कीन्स थ्योरी में मैंने ये बताया था कि एक कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट वहाँ पर डिटरमाइन होगा जहाँ पर 2 कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो जाएंगी। वो कंडीशन क्या थी, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई और सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये जो सेकंड कंडीशन थी, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ये वाला डायग्राम जो है वो यूज होगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को प्रूफ करने के लिए।
ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी भी कीन्स ने दी थी, इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, ये थ्योरी भी कीन्स ने दी थी, और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का कंसेप्ट भी कीन्स ने दिया है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई को डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में ये सेकंड अप्रोच यूज करेंगे, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसमें जो सेविंग है जो सेविंग है इसके सेकंड अप्रोच के अंदर, जैसे मैंने बताया था कि सेविंग जो है वो क्या है, इंड्यूस सेविंग है। इंड्यूस सेविंग वो होती है जिसमें इनकम इंक्रीज होगी, सेविंग इंक्रीज होगी, इनकम डिक्रीज होगी, सेविंग डिक्रीज होगी, ये इंड्यूस सेविंग है। और आई जो है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। इसमें ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो होता है जिसमें इनकम जो है वो इंक्रीज हो सकती है 5 से 10, लेकिन इन्वेस्टमेंट 2 का 2 कांस्टेंट रहेगा, और इनकम डिक्रीज भी हो सकती है सपोज 4, लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, ये कहता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो सेम रहेगा, चाहे इनकम इंक्रीज हो चाहे इनकम डिक्रीज हो, तो इसे कहते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है 2 2 2, जो चीज कांस्टेंट होती है उसका कर्व जो होता है वो पैरेलल होता है। यहाँ पर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहता है, चाहे इनकम इंक्रीज हो चाहे इनकम डिक्रीज हो, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट कर्व कैसा होगा इसमें, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो कर्व होगा आपका वो होगा आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है 2 2 2, चाहे इनकम इंक्रीज हो चाहे इनकम डिक्रीज हो। और सेविंग जो है इसमें इंड्यूस सेविंग है। इंड्यूस सेविंग वो होती है जो इनकम पर डिपेंड करती है, इनकम इंक्रीज सेविंग इंक्रीज, इनकम डिक्रीज सेविंग डिक्रीज। यहाँ इनकम और सेविंग के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसलिए जब डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो कर्व जो होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। इसमें इनकम और सेविंग में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसलिए सेविंग कर्व कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, इस तरह से। ये आपका सेविंग कर्व है। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सपोज पॉइंट ई पर। ठीक है, तो जहां दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां इक्विलिब्रियम हो जाता है, और वहां दोनों चीजें आपस में बराबर हो जाती हैं। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ई पर, तो पॉइंट ई पर जो है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अकॉर्डिंग टू कीन्स, व्हेन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज बिकम इक्वल टू ईच अदर, इट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाएंगे तो ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को डिटरमाइन करेंगे। तो अब आपकी जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगी वो होगी ओ वाई, ये आपकी एक्स एक्सिस है, और इस एक्स एक्सिस पर हमने इनकम ली है, और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट लिया है। ठीक है, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ई पर, तो पॉइंट ई पर तो इसका मतलब पॉइंट जो ई है, इस पॉइंट ई पर जो है वो इस पॉइंट ई पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो गए, और जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाते हैं तो वहां पर इनकम डिटरमाइन हो जाती है। इस तरह से पॉइंट ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर, तो ये जो हमारी इनकम आ गई ओ वाई आ गई। ठीक है, अब जैसे कि कीन्स ने कहा था कि जब एक कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो इनकम भी इंक्रीज होगी। अब हम इसमें इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट कर्व जो है वो आपका अपवर्ड शिफ्ट होगा। अपवर्ड शिफ्ट इसलिए होगा क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है। ओके, यहां पर जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है वो इनकम की वजह से इंक्रीज नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने अपना कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश की, गवर्नमेंट ने कोई इंडस्ट्री सेटअप की, इस वजह से इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हुआ है, इनकम के इंक्रीज या डिक्रीज होने से नहीं हुआ है। तो अब गवर्नमेंट ने अगर बाय द वे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया और अब इन्वेस्टमेंट जो है आपका जो है वो इंक्रीज हो गया, तो अब नया जो इन्वेस्टमेंट है आपका वो इन्वेस्टमेंट कर्व है
आई डैश, ये नया इन्वेस्टमेंट कर्व है। अब ये न्यू इन्वेस्टमेंट कर्व जो है वो सेविंग कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है सपोज E1 पर, ये नया इक्विलिब्रियम हो गया। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर, और ये परपेंडिकुलर शो कर रहा है न्यू इनकम, और न्यू इनकम कितनी है OY1। ये आपकी शो कर रहा है कि पहले आपकी जो इनकम थी जब इन्वेस्टमेंट आई था, है ना, तब आपकी इनकम कितनी थी, इसमें OY आपकी इनकम थी। जब इन्वेस्टमेंट आपका इंक्रीज हुआ, है ना, इन्वेस्टमेंट आपका जो है वो OI से इन्वेस्टमेंट कितना इंक्रीज हुआ, OI डैश, ठीक है, इन्वेस्टमेंट OI से OI डैश हो गया। जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ तो आपकी इनकम भी जो है वो इंक्रीज हो गई। जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ तो इनकम भी इंक्रीज हो गई। इनकम जो है वो OY से कितनी हो गई, OY1 हो गई, OY1। ये एरिया क्या शो कर रहा है, ये एरिया शो कर रहा है इंक्रीज इन इनकम, ये एरिया शो कर रहा है इंक्रीज इन इनकम। ये एरिया ज्यादा है, इसका मतलब इंक्रीज इन इनकम ज्यादा है। और ये एरिया जो शो कर रहा है, ये एरिया क्या शो कर रहा है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ये जो रेक्टेंगल है ना, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल शो कर रहा है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। और ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ये शो कर रहा है इंक्रीज इन इनकम। इसका मतलब ये एरिया ज्यादा है तो इंक्रीज इन इनकम ज्यादा होगा, है ना, इनकम ज्यादा इंक्रीज होगी। और ये एरिया कम है यानी कि इन्वेस्टमेंट कम इंक्रीज होगा। और वही कीज ने कहा था कि जब एक कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो इनकम भी इंक्रीज होती है, लेकिन इनकम ज्यादा इंक्रीज होती है और इन्वेस्टमेंट आपका कम इंक्रीज होगा। ओके, इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ तो इन्वेस्टमेंट कब आपका ऊपर शिफ्ट हुआ। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने की वजह से आपकी जो है इनकम है वो भी इंक्रीज हो गई, तो लेकिन इनकम ज्यादा इंक्रीज हुई है, इन्वेस्टमेंट कम इंक्रीज हुआ है। यही किसने कहा था कि जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो इनकम भी इंक्रीज होती है, लेकिन इनकम ज्यादा इंक्रीज होती है, इन्वेस्टमेंट कम इंक्रीज होता है। अगर इनकम इन्वेस्टमेंट से डबल इंक्रीज हुई तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई क्या होगा, वो 2 होगा। क्लियर। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई के मीनिंग, डायग्राम और उसके फॉर्मूले और क्वेश्चंस थे। ठीक है, थैंक यू।